अनोशो टॉक। काहे होत अधीर नंबर 12। पहला प्रश्न। महाप्रयाण के कुछ दिनों पूर्व पूज्य दद्दा जी ने एक रात चर्चा करते हुए बताया कि वही है और उसके अलावा कुछ और नहीं। यह पूछने पर कि संसार को चलाने वाला कौन है, वे बोले कोई नहीं, सब अपने आप चल रहा है। जो हो रहा है वह हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, सब हो रहा है। कर्म के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा वह सब बकवास है। हमने पूछा फिर हम क्या करें? वे बोले खाओ पियो और आनंद से रहो, बस इसके सिवाय संसार में कुछ और नहीं। कृपया उनकी इन उपदेशनाओं पर कुछ कहें। शैलेंद्र, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर शब्द से व्यक्ति की भ्रांति पैदा होती। ईश्वरत्व है, ईश्वर नहीं। भगवत्ता है, भगवान नहीं। यह सारा जगत दिव्यता से परिपूरित है। इसका कण कण, रोआ रोआ एक अपूर्व ऊर्जा से आपूरित है। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार को चला रहा हो। हमारी ईश्वर की धारणा बहुत बचकानी है। हम ईश्वर को व्यक्ति की भांति देख पाते और तभी अड़चनें शुरू हो जाती। जैसे ही ईश्वर को व्यक्ति माना कि धर्म पूजा पाठ बन जाता है। ध्यान नहीं, पूजा पाठ, क्रियाकांड, यज्ञ हवन, और ऐसा होते ही धर्म थोथा हो जाता है। किसकी पूजा, किसका पाठ? आकाश की तरफ जब तुम हाथ उठाते हो, आंखें उठाते हो, तो वहां कोई भी नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रार्थना व्यर्थ है। इसका इतना ही अर्थ है कि प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा व्यर्थ है। प्रार्थना अपने आप में आनंद है, साधन नहीं है, साध्य है, अभिव्यक्ति है तुम्हारे भीतर उठे हुए कृतज्ञता के भाव की। इस विश्व ने तुम्हें इतना दिया है, बिन मांगे दिया है। तुम्हारी पात्रता भी नहीं, वह सब भी दिया है। सौंदर्य को देखने वाली आंखें दी हैं, संगीत को सुनने वाले कान दिए हैं, प्रेम को अनुभव करने वाला हृदय दिया है, जीवन के रहस्यों को प्रतीत करने वाली प्रज्ञा दी है, जीवन के आत्यंतिक केंद्र का साक्षात्कार करने की समाधि की क्षमता दी है। और क्या चाहिए? और क्या मांगोगे? तुम जो मांगोगे बहुत छोटा होगा। काश तुमने मांगा होता तो बहुत कम आशा है कि तुमने समाधि की क्षमता मांगी होती। बहुत कम आशा है कि तुमने सौंदर्य की प्रतीति मांगी होती, कि तुमने संगीत का अनुभव मांगा होता, कि तुमने काव्य की स्फुरणा मांगी होती।
तुमने कुछ दो कौड़ी की चीजें मांगी होती, धन, पद, प्रतिष्ठा। तुमने एक बड़ा मकान मांगा होता, बड़ी दुकान मांगी होती, बैंक में बड़ा खाता मांगा होता। अच्छा ही है, अस्तित्व ने तुमसे नहीं पूछा क्या चाहिए। अस्तित्व ने तुमसे बिना पूछे तुम्हें दिया है, और इतना दिया है कि तुम अगर हिसाब लगाने बैठोगे तो हिसाब ना लगा पाओगे। अकूत दिया है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो दे रहा है, समष्टि है। यह सारा अस्तित्व ऊर्जा का एक अपूर्व अनुभव है। परमात्मा को अनुभव समझो। किस बात का अनुभव? इस बात का अनुभव कि सब जुड़ा है। जोड़ का नाम परमात्मा है। हम भिन्न भिन्न नहीं हैं, हम सबके भीतर सेतु है। हम एक दूसरे से जुड़े। घास की छोटी सी पत्ती महासूर्यों से जुड़ी। सुबह सूरज न निकले, पत्ती हरी न रह जाए। सुबह सूरज न निकले, तुम्हारे आंगन में फूल न खिले। रात तान चांद तारे न हो, दुनिया बदल जाए। लाखों प्रकाश वर्ष दूर जो तारे हैं, वे भी छोटी से छोटी चीज से संयुक्त थे, नहीं तो सब बिखर जाए। यह सब बंधा चल रहा है। यह रास, यह नृत्य किसी सुर में बद्ध है, किसी लय में आबद्ध है। उस लय का नाम परमात्मा है। उस लय में तुम भी आबद्ध हो जाओ तो तुम्हारी आबद्धता का नाम प्रार्थना है, ध्यान है। तुम उस लय से दूर दूर चलो, छिटके छिटके, अलग अलग, तो तुम दुख में रहोगे। मेरे दुख की यही परिभाषा है। यह जो परम समारोह चल रहा है, यह जो महोत्सव चल रहा है, इससे जो अलग थलग है, जो अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है इडियट। वह शब्द बड़ा प्यारा है। साधारणता तो उसका अर्थ होता है मूढ़, लेकिन जिस मूल शब्द से वह आता है, जिस मूल धातु से पैदा होता है, उसका अर्थ होता है जो अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। इडियट का मतलब होता है जो अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रहा है, पृथक। जो अहंकार में जी रहा है वह इडियट है। जो समस्त के साथ नहीं, समस्त के विपरीत जी रहा है वह इडियट है। जो धारा के साथ नहीं बह रहा, धारा के विपरीत जा रहा है, वही मूढ़ भी है। जो धारा के साथ बहने लगा वही ज्ञानी। और इस धारा में चांद तारे, और इस धारा में समुद्र है, और इस धारा में पृथ्वियां हैं, और इस धारा में पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं। इस धारा में सब कुछ है। इस धारा में क्या नहीं है? और तुम हो कि अपने को अलग थलग किए खड़े हो, सिकुड़े, डरे कि कहीं धारा तुम्हें डुबा ना ले। तुम अपने को बचाना चाहते हो अस्मिता की तरह, अहंकार की तरह। यही तुम्हारा दुख है। और जब तुम अपने को अहंकार की तरह बचाओगे तो मृत्यु का भय पकड़ेगा। क्योंकि अगर अलग हो तो डर पैदा होगा कि मरना पड़ेगा।
जिस व्यक्ति ने जाना कि मैं अलग नहीं हूं, उसकी मृत्यु का भय गया। न जन्म के पहले मैं अलग था, न जन्म के बाद अलग हूं, न मृत्यु के बाद अलग होऊंगा। अस्तित्व तो सदा है। इसलिए उन्होंने ठीक ही कहा कि वही है और उसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन वही से तुम किसी ईश्वर को मत समझ लेना। वही का अर्थ है लयबद्धता, वही का अर्थ है संगीत। इस संगीत में डूबो। इस संगीत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जिस भांति हो सके अपने को हटा लो, बीच में मत खड़े हो। जिस भांति हो सके अपने को विदा दे दो, अंतिम नमस्कार कर लो। अहंकार तोड़े हुए है, निरअहंकार जोड़ देगा। जोड़ का नाम योग है, और जहां योग है वहां समाधि है। समाधि शब्द को समझते हो? समाधान से बना है। आ गया परम समाधान। आधियां व्याधियां गईं, समाधि आई। समस्याएं गईं, प्रश्न गए, मौन आया, निशब्द आनंद आया। तुम्हारे भीतर एक झरना फूट पड़ा, जैसे कोयल गाती। ऐसे तुम गा उठे तो प्रार्थना सच्ची है। जैसे वृक्षों में फूल खिलते हैं, ऐसे तुम्हारे प्राणों में फूल खिल जाएं तो ध्यान सच्चा है। मगर ये फूल, ये गीत तुम्हारी मौजूदगी के कारण नहीं खिल पा रहे। तुम जितने मौजूद हो, परमात्मा उतना गैर मौजूद है। तुम जितने गैर मौजूद हो जाओगे, परमात्मा उतना मौजूद हो जाएगा। उन्होंने ठीक कहा कि संसार को चलाने वाला कोई नहीं। संसार चैतन्य है। चलाने वाले की जरूरत तो तब होती जब संसार जड़ हो। तो फिर कोई चेतन चाहिए जो संसार को चलाए। फिर द्वंद्व पैदा होता, द्वैत पैदा होता है, फिर एक सृष्टा और सृष्टि। लेकिन परमात्मा सृष्टा नहीं है, सृजनात्मकता है। तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। सभी संज्ञाओं को क्रियाओं में बदल दो। सृष्टा नहीं, सृजनात्मकता। और तुम परमात्मा को समझने में ज्यादा सफल हो पाओगे। नर्तक नहीं, नृत्य। गायक नहीं, गीत। वादक नहीं, वादन। तुम सारी संज्ञाओं को क्रियाओं में बदल दो। निश्चित ही फिर तुम परमात्मा की प्रतिमा ना बना सकोगे। और जहां प्रतिमा गई, वहां मंदिर गए, पूजा गृह गए। फिर पूजा एक आंतरिक आयाम लेगी। फिर पूजा किसी प्रतिमा की नहीं, फिर पूजा एक भाव होगा, धन्यवाद का। फिर पूजा आंख बंद करके होगी। फिर तुम वृक्षों से तोड़ के फूल नहीं चढ़ाओगे और न मिट्टी के दिए जलाओगे। जलाओगे तुम प्राणों का दिया और चढ़ाओगे तुम चेतना के फूल। और यह सब भीतर हो जाएगा। इसके लिए एक कदम भी बाहर उठाने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक कहा उन्होंने, कोई नहीं है बनाने वाला,